अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे खुश रहे। आज हम डिस्कस करते हैं एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज इंडोनेशिया की तरफ से एक यूनिवर्सिटी के अंदर फुली फंड स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुका है फॉर बैचलर स्टूडेंट। और इसमें ना कोई आइलेट्स की रिक्वायर्ड है और ना कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं पूरा इंस्ट्रक्शन शेयर करता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और इसी तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, और इसी तरह डेडलाइन के बारे में हम बात करते हैं। तो उससे पहले अगर आप मिस्टर स्कॉलरशिप अपडेट की चैनल पर नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये जो है ना इंडोनेशिया की तरफ से UIN यूनिवर्सिटी इस्लामिक नाइजेरिया सुरकार्ता से जो है ना ये स्कॉलरशिप ओपन हो चुके हैं। फुली फंड स्कॉलरशिप, इसमें जो है ना पार्शियली स्कॉलरशिप है और इसी तरह फुली फंड स्कॉलरशिप है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें ना कोई आइलेट्स की रिक्वायर्ड और ना कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत है। तो ये इसका मेन वेबसाइट है। हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इंस्ट्रक्शन वो हम जो है ना रीड करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आपके साथ ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पे दो टाइप का स्कॉलरशिप है, मैंने आपको बताया है कि फुल स्कॉलरशिप है, यहाँ पे मैंने जूम भी किया। और इसी तरह जो है ना पार्शियली स्कॉलरशिप है। फुल स्कॉलरशिप में आपको ट्यूशन फ़ी जो है ना, और इसी तरह स्टडी वीज़ा वगैरह, मंथली अलाउंस में अलाउंस, और इसी तरह जो है ना इंडोनेशिया का लैंग्वेज जो कोर्स होता है वो भी ऑफ़र करता है। और इसी तरह जो है ना आपको मंथली स्टाइपेंड वगैरह सारा कुछ कवर करता है। और यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड के बारे में अगर बात करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 11 लाख जो IDR जो इंडोनेशिया पाकिस्तान में कन्वर्ट करे तो आपको इस तरह देगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना ट्यूशन, अगर पार्शियल स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो आपका ट्यूशन फ़ी और इस तरह लैंग्वेज का जो खर्चा वगैरह आता है वो आपको कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, नो सिटीज़न जो है ना होता है इंडोनेशिया का, जब आप बाहर स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, इंडोनेशिया के रिलेटेड ना हो, मतलब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, ठीक है। और उसके बाद अगर बैचलर के लिए अप्लाई करें तो आपका 23 ईयर होना चाहिए, ठीक है, एज। और उसके बाद आपका एकेडमिक क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश अगर टोफेल या आइलेट्स है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरह जो है ना यहाँ पे कुछ यो एक दो टेम्पलेट है वो भी आपने देना होगा। और यहाँ पे जो है ना CBD टेस्ट जो है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो आपने जो है ना देना है। उसके बाद आपने इंटरव्यू, ये जो ना ये मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आपने किस तरह करना है। ये जो CBD टेस्ट होता है, ये जो आपका अप्लीकेशन प्रोसेस फर्स्ट, मतलब आप जब अप्लाई हो जाएगी आपका अप्लाई, फिर जो है ना जब सिलेक्शन का टाइम आ जाएगी तो जब डॉक्यूमेंट का वॉल्यूशन हो जाएगी उसके बाद आपको कह रहे हैं कि आप CBD टेस्ट दें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो जब आप क्लियर करें उसके बाद इंटरव्यू है, ठीक है। तो इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, वही सेम डॉक्यूमेंट आपका फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, CV होना चाहिए। उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्ट DMC होना चाहिए, और या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी तरह पर्सनल स्टेटमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर। तो ये जो है ना और इसी तरह इंडोनेशिया लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह मेंशन है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी टेम्पलेट है, ठीक है। अगर आप चाहिए इसका टेम्पलेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। स्कॉलरशिप ड्यूरेशन के बारे में बात करें, बैचलर 8 सेमेस्टर होता है, और इसी तरह मास्टर का जो है ना वो यहाँ पे GPA वगैरह की भी मेंशन किया गया है। सोशल साइंस के लिए 3 GPA होना चाहिए, मास्टर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो अब अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे आपको आपको जो है ना अवेलेबल प्रोग्राम भी मेंशन यहाँ पे जो है ना आप देख सकते। उसके बाद रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिंक दिया गया है, तो आप डायरेक्ट इस लिंक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपने जो है ना इस पोर्टल को ओपन करना है, पर्सनल डिटेल ऐड करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद जो है ना आपने एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्शन, ये जो यहाँ पे कुछ ओवरव्यू आपको यहाँ पे मेंशन है, ये जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, और इसी तरह इंटरव्यू और इसी तरह CBD टेस्ट जो है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन, फिर आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, फिर जो है ना कंफर्मेशन, इसके बाद वीज़ा वगैरह डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन।
तो ये सारा कुछ यहाँ पे उन्होंने राइट किया है, ठीक है। तो ये इस बातों को ख्याल करना है आपने, और आपने जो है ना ये सारा इंफॉर्मेशन वो रीड आउट करना है। उसके बाद आप अगर प्रोग्राम्स और भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक भी दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो है इंडोनेशिया प्रोग्राम है। उसके बाद नीचे जो है इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 10 जनवरी से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन है। 30 अप्रैल 2026 तक आप जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपका सिलेक्शन का जब 1 मई से 7 मई के अंदर आपका सिलेक्शन का ईमेल आ जाएगी। उसके बाद आपने इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। ये डेडलाइन वगैरह आपने जो है ना रीड करना है। उसके बाद नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपने सीधे इस यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आप जब इस पे क्लिक करें तो आपके साथ एक गूगल फॉर्म आ जाएगी। तो आप ये बहुत आसान सा प्रोसेस है, तो आपने इसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ईमेल के थ्रू जो है ना यहाँ पे अपने अकाउंट को स्विच करना है, और उसके बाद आपने ईमेल को कंफर्म करना है, और उसके बाद आपने नेम वगैरह ये सारा आपका बेसिक डेटा है। मैं इसको जो है ना जूम करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फुल नेम लिखना है, उसके बाद एड्रेस लिखना है ईमेल का जो आपने अपनी ईमेल ऐड करना है, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, और उसके बाद आपने मेल फीमेल ऐड करना है, उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है। तो ये आपका बेसिक डेटा है, आपने इसको जो है ना देखना है। उसके बाद सिंगल मेरिट आपने सेलेक्ट करना है, होम एड्रेस सेट करना है। उसके बाद जो है ना आपने स्कॉलरशिप स्कीम जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है ना फुल स्कॉलरशिप और पार्शल स्कॉलरशिप ये आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फुल पार्शल स्कॉलरशिप ऐड की क्योंकि मैं बायोडेटा जो कि अपनी रियल डेटा यहाँ पे नहीं ऐड करने चाहता हूँ, ठीक है। तो फादर नेम ऐड करना है, मदर नेम ऐड करना है, पेरेंट का कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है ना आपके साथ आपका प्रोग्राम शो हो रहा है जिस प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आपने फैकल्टी सॉरी चूज़ करना है, ठीक है, जिस फैकल्टी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी जो है ना चूज़ की। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेटिक या डेटा साइंस जो भी प्रोग्राम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेटिक जो है ना वो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं या बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपके साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट का प्रोसेस आ जाएगी। मैंने आपको बताया भी है कि जो टेम्पलेट है वो आपने मस्ट जो है ना वो आपने फिल करना है, फिर यहाँ पे आपने अपलोड करना है, और यहाँ पे भी टेम्पलेट का लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले आपने फ़ोटो जो है ना यहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद आपने पासपोर्ट अपलोड करना है, और लास्ट में मैं ये बताता हूँ कि आपने वो टेम्पलेट वगैरह कहाँ से जो है ना आपने डाउनलोड करना है और किस तरह आपने या जो है ना आपने फिलअप करना है। उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्ट और डीएमसी होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपलोड करना है, ठीक है। स्टेटमेंट पर्पस जो है ना पर्सनल स्टेटमेंट सॉरी इसका टेम्पलेट दिया गया है, आपने इसको जो है ना फिल करना है, फिर यहाँ पे आपने अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टेम्पलेट दिया गया है वेबसाइट पे, तो आपने उसको डाउनलोड करना है, फिर फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है जो है ना। उसके बाद आपने सीवी का टेम्पलेट भी है, मगर आपके पास यूरो पास सीवी है तो बेस्ट है यहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद अगर टोपेल है, आइलेट्स है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या अदर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर जो कि आपका प्रीवियस स्कूल से लिया जाता है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। और उसके बाद अदर सपोर्ट डॉक्यूमेंट अगर है वो आप यहाँ पे अपलोड करें, फिर आपने सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करें। अब जो है ना डॉक्यूमेंट कहाँ से आपने डाउनलोड करने, तो आपका हाउ टू अप्लाई से नीचे जो ऊपर आपने जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तक आना है, और नीचे आपको लिंक दिया गया टेम्पलेट अवेलेबल एट, तो आपने यहाँ से ये सारा टेम्पलेट आपको शो हो रहा है, आपने यहाँ से ये टेम्पलेट जो है ना डाउनलोड करने। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेमो के लिए ये कुछ डाउनलोड जो कि पीडीएफ दिया गया है फ़ोटो, क्या आपने किस तरह फ़ोटो जो है ना
अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ जो है ना आपने इस तरह करना है कि अच्छी तरीके से अपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करें और फिर जो है ना इस वेबसाइट पे अपलोड करें, ठीक है। तो क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर ये करते हैं कि बस अपनी पिक्चर से तस्वीर लेते हैं और इसी यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो ये बोरिंग होता है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से स्कैन करना है, फिर यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिंपल सा अप्लाई प्रोसेस। अगर कोई भी मुश्किल है, कोई भी मुश्किलात है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मिस्टर स्कॉलरशिप अपडेट की चैनल पे नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए नई अपडेट मिल जाए।